में 1,19,000 ये तीनों जो पेज है भाई, इन पेज पर भाई यहाँ पर कॉपी पेस्ट अपलोड होता है। यहाँ कॉपी पेस्ट करने वाली वीडियोस कहां से ढूंढे, किस तरह उसे मोनेटाइज करवाए। आप किसी दूसरे का वीडियो डाल करके पैसे कमा सकते हैं, यूट्यूब करके पेस्ट करके क्या हम यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। दूसरे का वीडियो कॉपी करके लाखों रुपए कैसे कमाते हैं, पेस्ट करके लाखों रुपए महीने तक किया नहीं कर सकते। और इस तरह का वीडियो बनाने में ना आपको फेस दिखाना पड़ता है, ना वॉइस ओवर ऐड करना पड़ता है। यूट्यूब से ही कॉपी करो और यूट्यूब पर ही अपलोड करो और लाखों में अर्निंग करो। यूट्यूब पे डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं या किसी पर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। आज की डेट में जब भी तुम शॉर्ट्स फीड स्क्रॉल करोगे तो हर दूसरी वीडियो तुम्हें ऐसी दिख जाएगी जिसमें किसी की क्लिप्स उठाई गई हैं, थोड़ा जूम, थोड़ा टेक्स्ट, थोड़ा एडिट और फिर री अपलोड। ऐसी वीडियोस अभी बहुत वायरल भी हो रही हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स इसी टाइप का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं और सबसे शॉकिंग बात, कुछ ज्ञानी यूट्यूबर्स इस चीज को खुलेआम प्रमोट भी कर रहे हैं। लोगों को बोल रहे हैं भाई बस एडिट करो, अपलोड करो, मोनेटाइजेशन मिल जाएगा। तो मैंने सोचा चलो आज रियल में टेस्ट करके देखते हैं क्या ऐसे एडिटेड रीयूज्ड वीडियोस सच में मोनेटाइज्ड होती हैं या लोग बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, मैं यूट्यूब पे डायरेक्ट रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि ऑनेस्टली अगर गलती से चैनल टर्मिनेट हो गया तो मेरे मेन चैनल पे भी रिस्क आ सकता है। बात तो सही है। और तुम लोगों को शायद पता ही होगा YouTube की पॉलिसी कितनी स्ट्रिक्ट होती जा रही है। अगर एक चैनल सीरियस पॉलिसी इशू में फंस जाए तो लिंक्ड अकाउंट्स भी रिस्क में आ सकते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस एक्सपेरिमेंट को फेसबुक पर टेस्ट करेंगे और मैंने पूरे 40 दिन तक फेसबुक पेज पर वीडियोस अपलोड की और ऑनेस्टली जो रिजल्ट्स मुझे मिले वो काफ़ी शॉकिंग थे। अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि कॉपी स्टाइल कंटेंट पर टाइम देना वर्थ इट है या नहीं। और हाँ, इस चैलेंज को फेक समझने की गलती मत करना क्योंकि मैं उन क्रिएटर्स की तरह नहीं हूँ जो बाद में पेज हाइड कर देते हैं, नाम बदल देते हैं या प्रूफ डिलीट कर देते हैं। मैं इस पेज का लिंक अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तुम खुद जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद, क्योंकि ऑनेस्टली ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, इस वीडियो का एक एक हिस्सा इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि तुम जानते ही हो, मैं अपनी हर वीडियो में अपने एक सब्सक्राइबर का चैनल प्रमोट करता हूँ और इस वीडियो में भी एक भाई का चैनल प्रमोट हुआ है। उसका नाम मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक फ्रेश फेसबुक पेज बनाया और इसका नाम रखा हंसते रहो क्योंकि ऑनेस्टली फेसबुक पर फनी रील्स काफ़ी वायरल जाती है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन्हें बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब देखते हैं। मतलब ऑडियंस बहुत ब्रॉड होती है। तो प्लान सिंपल था, वायरल फनी रील्स को ऑब्जर्व करना, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन एडिट करना और फिर उन्हें अपने तरीके से अपलोड करना। यही चीज़ इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा प्रमोट की जाती है कि भाई बस एडिट करो और अपलोड कर दो। तो मैंने भी वही प्रोसेस फॉलो किया। प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, डिस्क्रिप्शन, ये सब मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से बनवाया। और अगर तुम्हें भी ये सब नहीं आता तो कमेंट करना, मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा। अब जैसे लोगों को सिखाया जाता है वैसे ही एडिट करके मैंने लगभग 40 वीडियोस का स्टॉक रेडी कर लिया और प्लान था डेली एक वीडियो अपलोड करने का जब तक कोई मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया पूरा ना हो जाए। अब पहली वीडियो मैंने अपलोड कर दी और ऑनेस्टली पहली वीडियो के हिसाब से 384 व्यूज बुरे नहीं थे। फिर मैंने कुछ कॉमेडी रिलेटेड फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किए और वहाँ वीडियोस शेयर भी करने लगा क्योंकि ऑनेस्टली ये ट्रिक भी बहुत लोग बताते हैं। तो मैंने भी सोचा चलो टेस्ट कर लेते हैं। अब धीरे धीरे मैंने टोटल 6 वीडियोस अपलोड कर दी। A few moments later. लेकिन फिर 5वीं वीडियो पर जो हुआ वो ऑनेस्टली शॉकिंग था क्योंकि उस वीडियो पर 75,000 प्लस व्यूज आ गए। और ऑनेस्टली उस मोमेंट पर मुझे लगा भाई शायद ये स्ट्रैटेजी सच में वर्क कर रही है। लेकिन फिर लेटेस्ट वीडियोस पर व्यूज अचानक गिर गए। कुछ वीडियोस पर 30,000, 40,000 व्यूज और कुछ पर सिर्फ 100 से 200। मतलब फेसबुक एल्गोरिदम पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल लग रहा था। अब चैलेंज को लगभग 8 दिन हो चुके थे और इस बीच 2 और वीडियोस पर अच्छे व्यूज आ गए और फॉलोअर्स बढ़कर 970 हो गए। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट थी, हम स्टार्स फीचर के लिए अप्लाई कर सकते थे क्योंकि उसका बेसिक क्राइटेरिया पूरा हो चुका था। बस कंडीशन ये थी कि फॉलोअर्स स्टेबल रहें। अब 12 मई को मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू किया था और 26 मई तक हमारी 3 और वीडियोस पे अच्छे व्यूज आ चुके थे। फॉलोअर्स बढ़कर 2.1 प्लस हो चुके थे। लेकिन ऑनेस्टली फुल मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया के आसपास भी नहीं पहुंचे थे। हाँ, स्टार्स वाला क्राइटेरिया पूरा हो चुका था। तो अब मोमेंट था रियल टेस्ट का। अगर अप्रूवल मिल जाता तो शायद लोग बोलते हाँ भाई ये स्ट्रैटेजी काम करती है, और अगर रिजेक्ट हो जाता तो मतलब साफ था कि पूरा सिस्टम उतना सिंपल नहीं है। तो रिजल्ट देखने से पहले आज जिस भाई का चैनल प्रमोट हुआ है उसका नाम है PGL कोबरा। ये भाई जेन्युइनली बहुत मेहनत कर रहा है और सपोर्ट डिजर्व करता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, क्योंकि आज तुम किसी को सपोर्ट करोगे तभी कल कोई तुम्हें सपोर्ट करेगा। बैक टू द पॉइंट, तो पूरे 7 दिन बाद मुझे फेसबुक की तरफ से नोटिफिकेशन आया और ऑनेस्टली उस मोमेंट पे मैं भी एक्साइटेड था कि अप्रूवल मिलेगा या रिजेक्ट होगा, और रिजल्ट क्या आया? रिजेक्ट। हाँ, हमारा मोनेटाइजेशन टूल अप्रूव नहीं हुआ, और ऑनेस्टली मुझे अंदर से पहले से इसका अंदाज़ा था। अब शायद तुम में से कुछ लोग बोलोगे भाई शायद एडिटिंग अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने पेज का लिंक टेलीग्राम पर दे दिया है, तुम खुद जाकर चेक कर सकते हो। ये तो सिर्फ फेसबुक की बात है, लोग यूट्यूब पे जहाँ पॉलिसीज़ और भी स्ट्रिक्ट हैं वहाँ भी इसी उम्मीद में कॉपी स्टाइल कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। और अगर तुम ये सोच कर इस फील्ड में आ रहे हो क्योंकि भाई ईजी है, तो ट्रस्ट मी, ईजी बिल्कुल भी नहीं है। एडिटिंग, अपलोड, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी, सब कुछ होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं। कई लोग 3 से 4 चैनल्स एक साथ चला रहे हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई ना कोई मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन ऑनेस्टली क्यों इतना टाइम वेस्ट करना? और जो थोड़े बहुत चैनल्स मोनेटाइज भी हैं उन्हें देखकर इंस्टेंटली इंस्पायर्ड मत हो जाओ, क्योंकि प्लेटफॉर्म पॉलिसीज हर महीने बदल रही हैं। यूट्यूब डे बाय डे और स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। तो तुम में से कुछ लोग पूछोगे भाई फिर करें क्या? सुनो, अगर कैमरा फेस नहीं करना चाहते तो फेसलेस वीडियोस बनाओ। आज इतने क्रिएटर्स हैं जो बिना फेस दिखाए टैग डी अर्निंग कर रहे हैं। बस डिफरेंस ये है कि उनका कंटेंट ओरिजिनल फील देता है। अगर वॉइस ओवर नहीं करना चाहते तो रियलिस्टिक AI वॉइस यूज़ करो। आज इतने टूल्स हैं, और ऑनेस्टली 11 लैब्स जैसी वॉइसेस काफ़ी नेचुरल लगती है। अगर स्क्रिप्ट नहीं लिखनी आती तो चैट GPT से हेल्प लो, आइडिया लो, रीराइट करवाओ या एनहांस करवाओ, लेकिन कम से कम अपना एफर्ट तो डालो। 2027 आने वाला है और तुम अभी भी वही 5 साल पुराने एक्सक्यूजेस लेके बैठे हो। मेरे पास फ़ोन नहीं, मुझे एडिटिंग नहीं आती, मेरे पास माइक नहीं। भाई मैं खुद 9000 के फ़ोन में वीडियोस एडिट कर रहा था। एडिटिंग भी मुझे शुरुआत में नहीं आती थी, और माइक की क्वालिटी तुम सुन ही रहे हो। लेकिन डिफरेंस पता है क्या है? मैंने शुरू किया, और ऑनेस्टली यही सबसे बड़ा स्टेप होता है, स्टार्ट करना। मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर टाइम देना ही है तो ओरिजिनल वीडियोस पर दो, क्योंकि जब ओरिजिनल मेहनत वायरल होती है ना तो अंदर से अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है। तब लगता है हाँ ये मेरी मेहनत थी। लेकिन कॉपी स्टाइल कंटेंट में हर समय डर रहता है, स्ट्राइक का, रीयूज़ का, रिमूवल का, और सबसे बड़ी चीज़ आइडेंटिटी नहीं बनती। तो खुद सोचो, क्या तुम यूट्यूब सिर्फ शॉर्ट टर्म व्यूज़ के लिए कर रहे हो या फ्यूचर बनाने के लिए? अगर फ्यूचर बनाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ प्रॉब्लम आए पूछो, मैं हेल्प करूँगा, लेकिन काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। और उन लोगों को इग्नोर करो जो बोलते हैं तेरे से यूट्यूब नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्टली हर सक्सेसफुल क्रिएटर को कभी ना कभी ये सुनना पड़ा है। और अगर अभी व्यूज़ कम आ रहे हैं तो परेशान मत होना। 0 व्यूज़, लो व्यूज़, ये सबके साथ हुआ है। मिस्टर बीस्ट, सौरव जोशी, सबके साथ। तो आज से मेहनत शुरू करो, कंसिस्टेंसी रखो, और अगर सपोर्ट चाहिए तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा एक एक करके सबकी हेल्प करने की। लव यू गाइज।